गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कल की क्लास में मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे, आप लोगों ने अटेम्प्ट कर लिए हैं क्या? यस सर। यस। सब लोगों ने कर लिए? तो उन क्वेश्चंस को डिस्कस करें फिर। यस हाँ जी, डिस्कस करें। यस सर। जो फर्स्ट क्वेश्चन है 1 + tan, इसका आंसर क्या आ रहा है? इसका आंसर क्या आएगा? x plus ln mod sin x plus 3π/8 plus ln mod cos x plus 3π/8 plus c. x plus ln of mod sin x plus 3/8 plus ln mod cos x plus 3π/8. ओके। So 2x plus ln of tan of 3π/8 plus c. ओके, सर x और plus कुछ ln of cos of pi by क्या कह रहे हो? minus x plus सर x plus ln of cos of pi/8 minus x plus ln of cos of x plus 3/8 plus x. ओके, तो यही बन जाएगा साइन में π/2 माइनस के। ओके। देखो, उसको करने का बेस्ट तरीका जो है ना, क्या है, आपको ना एक प्रॉपर्टी करी हुई है, शायद आप लोगों को याद नहीं होगी, कि अगर a + b π/4 है, देन 1 + tan a इंटू 1 + tan b, ये होता है बेटा 2 के बराबर। If a plus b is π/4, then 1 + tan a, एक सेकेंड, π/4 नहीं है ना, ये बनेगा आपका, सॉरी, π/2 बन जाएगा ना, तो आप लोगों का सही रहेगा, ये π/4 नहीं है। सॉरी। ओके, आप लोगों ने क्या किया है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराया, tan π/8 माइनस एक्स को कोट में करके वो सेम एंगल बन जाता है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा tan कोट वाली, एडिशन में बन Yes, जाएगा sir. बस। बिल्कुल ठीक है। दोनों ब्रैकेट्स को सीधा सीधा मल्टीप्लाई करा देंगे, तो प्लस जब इन दोनों tan वाले टर्म्स को मल्टीप्लाई कराएंगे तो वो 1 हो जाएगा। Yes, sir. ठीक है, मैं गलती से π/4 समझ गया। दोनों ब्रैकेट्स को सीधा सीधा मल्टीप्लाई करा दो, तो 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, 1 हो गया, फिर tan x + 3π/8 उसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाला टर्म आया, नेक्स्ट वाला ये टर्म आएगा। जो लास्ट वाला, जब दोनों tan वाले टर्म्स मल्टीप्लाई होंगे, वो क्या है कि tan of x + 3π/8, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, cot of π/2 माइनस, ऐसा लिख सकते हैं, जिससे ये cot of π/8 माइनस x बन जाएगा। तो tan of x + 3π/8 बेसिकली cot π/8 माइनस x के बराबर है। तो जब आप इन दोनों tan वाले टर्म्स को मल्टीप्लाई कराएंगे, तो उससे मैं ये बोल सकता हूं कि इनका प्रोडक्ट 1 आ जाएगा। तो आपके लिए बेसिकली इस चीज का इंटीग्रेशन बन गया है, और इसका इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करेंगे आप, 1 और 1 तो 2 हो गया, ये एक अलग इंटीग्रेशन बन जाएगा, ये एक अलग इंटीग्रेशन बन जाएगा,
और ये एक अलग इंटीग्रेशन बन जाएगा। और इन तीनों इंटीग्रेशंस को सॉल्व करने का तरीका क्या होगा? x प्लस 3 पाई बाई 8 को y लेट के लेंगे जिससे dx dy के इक्वल आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है जी। जो पहला वाला टर्म है वो तो 2x बन जाएगा। दूसरे वाले टर्म का इंटीग्रेशन करने के लिए देखो अभी मैं क्या करता हूँ, मैं इसको ना फिलहाल इसको I1 बोल देता हूँ, इसको मैं I2 बोल देता हूँ और इसको मैं I3 बोल देता हूँ, ठीक है ना। तो तीनों को अलग अलग मैं सॉल्व करूंगा। तो पहले I1 की वैल्यू 2x प्लस ही एंड में जाके डाल देंगे, ठीक है ना। I2 क्या है? tan ऑफ x प्लस 3 पाई बाई 8 है। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखो आपने tan t का तो फॉर्मूला पढ़ा है, tan x का तो फॉर्मूला पढ़ा है, लेकिन tan ऑफ x प्लस 3 पाई बाई 8 का फॉर्मूला नहीं पढ़ा है, राइट। तो x प्लस 3 पाई बाई 8 tan ऑफ x प्लस 3 पाई बाई 8 को सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे? फॉर द टाइम बीइंग x प्लस 3 पाई बाई 8 को आप t पुट कर लेंगे, जिससे ये dx dt के ही बराबर हो जाएगा। दोनों तरफ आप डिफरेंशिएट कर देंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है सबको? ये बात समझ में आ रही है सबको? यस सर। तो उससे ये I2 बेसिकली किस में कन्वर्ट हो जाएगा? tan t इंटू dt। अब इसका फॉर्मूला आपको आता है, क्या होता है इसका फॉर्मूला? यही होता है। Yes, sir. cos ऑफ t का मतलब क्या हुआ? cos ऑफ x प्लस 3 पाई बाई 4। ठीक, ये I2 हो गया। अब I3 कैलकुलेट करेंगे। I3 क्या है जी? tan ऑफ पाई/8 माइनस x इंटू dx। अब इसको इसको इंटीग्रेट करने के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा? इस चीज को t मानना पड़ेगा। जब मैं इसको t मानूंगा तो ये माइनस dx बेसिकली dt के बराबर है, ठीक। तो I3 एक्चुअल में बन क्या जाएगा फिर? tan t इंटू dx की जगह मैं क्या लिख दूंगा? माइनस dt। माइनस तो बाहर आ जाएगा और वापस से इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस होके ln ऑफ cos t एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t हियर? पाई/8 माइनस xg। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? I1 प्लस I2 प्लस I3 दैट मीन्स 2x प्लस ln ऑफ cos ऑफ पाई/8 माइनस x माइनस ln ऑफ cos ऑफ x प्लस 3 पाई/8 प्लस c। इन तीनों के साथ कुछ ना कुछ कांस्टेंट्स आ जाएंगे, तो उन तीनों कांस्टेंट्स को क्लब करके मैं c लिख देता हूं, ठीक है। हाँ जी, ये सॉल्यूशन समझ में आया है? Yes, sir. ये सॉल्यूशन समझ में आया है? यस। किसी को इस सॉल्यूशन में डाउट है तो बोलिए। नेक्स्ट क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस bx का होल स्क्वायर अपॉन ax bx। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए पहले हम लोग ये स्क्वायर ओपन कर लेंगे। क्या आएगा? अकेले अकेले के नीचे लगा देंगे फिर। यस सर। यस यस सर। Yes, sir. अकेले अकेले टर्म का इंटीग्रेशन बन जाएगा, बिल्कुल ठीक है जी। जो पहला वाला टर्म है वो क्या बन जाएगा? a बाई बी की पावर x बन जाएगा। जो दूसरा टर्म है वो b बाई a की पावर x बन जाएगा, उसका इंटीग्रेशन। जो तीसरा टर्म है वो 2 पाई। 2.
क्या ये चीज समझ में आई? यस सर। यस क्या इसके आगे तीनों के तीनों इंटीग्रेशन हो जाएंगे सॉल्व? Yes, sir. यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन की पावर 6 प्लस कॉस की पावर 6। सर ए क्यू प्लस बी क्यू कन्वर्ट -3/4 करके हो sin जाएंगे। 2x। ए क्यू प्लस बी क्यू जो है उसका फॉर्मूला लगा के हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। एंड आपको बेटा इसका रिजल्ट भी याद होता है ना, मैंने आपको 11th में भी ये बोला था कि भाई ये जो चीज है ना इसका रिजल्ट आप लोग याद रखेंगे तो ज्यादा बेटर है। sin square cos square x। Yes, sir. ये रिजल्ट भी वहीं से आया है ना, कोई अलग नहीं है। कि आप इसको क्या कंसिडर कर लेते हैं, साइन स्क्वायर एक्स का क्यूब, इसको कॉस स्क्वायर एक्स का क्यूब, और फिर आप ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा देते हैं। ठीक है, यही है, ऐसे किया जाता है। तो मैं क्या करूंगा, साइन की पावर 6 प्लस कॉस की पावर 6 का ये जो फॉर्मूला है ये मैं इसमें पुट कर दूंगा। ये पुट करने के बाद आपका इंटीग्रेशन क्या बन गया, एक तो 1/sin स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ये इंटीग्रेशन बन गया। दूसरा -3dx। बेटा इसका आपको याद होगा, हमने कल की क्लास में ही इसका इंटीग्रेशन पढ़ा भी था, राइट? Yes sir, tan x minus cot x। tan x माइनस cot x, ये आपका फाइनल आंसर बन जाएगा। किया था secant स्क्वायर x into cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन। Yes. और लास्ट क्वेश्चन जो मैंने आपको कल की क्लास में दिया है उसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, cos 2x minus cos 2 अल्फा cos x minus cos अल्फा। सर cos c माइनस cos d लगा दिया ऊपर नीचे दोनों। Yes cos sir। c Yes, माइनस sir. cos d लगा दो, वो भी ठीक है, cos ठीक। 2x और cos 2 पे अल्फा लिख लिया को सर। ओपन कर दिया। बिल्कुल वो भी x ठीक है, अल्फा ठीक। cos 2x को आप क्या लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। cos 2 अल्फा को क्या लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1। वन और वन कट जाएंगे और जो बाकी बचे हुए टर्म है उनमें से 2 कॉमन आ जाएगा, तो ये बचेगा आपका cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा। अब क्या ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की चीज लिखी हुई है न्यूमरेटर में, Yes. वो डिनोमिनेटर के साथ कैंसिल आउट हो जाएगी, तो अल्टीमेटली ये किसका इंटीग्रेशन बन जाएगा, जो कि बेसिकली ये दो इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, एक तो cos x का इंटीग्रेशन और एक cos अल्फा का इंटीग्रेशन। यस सर, यही आ रहा है। तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, Sin x. sin x sin x। cos अल्फा का इंटीग्रेशन क्या होगा, Cos alpha into x. cos alpha into cos x। अल्फा इंटू एक्स। ठीक है, जल्दबाजी में इसे साइन अल्फा नहीं बोल देना, राइट? ये एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट तो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाता है, तो इस इंटीग्रेशन पहला वाला इंटीग्रेशन उसका तो आंसर सीधा सीधा साइन एक्स आएगा ही आएगा। इसका आंसर क्या आएगा, cos अल्फा, कांस्टेंट तो बाहर आ गया, आप सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेशन dx का कर रहे हैं, तो dx का इंटीग्रेशन x, और कांस्टेंट जो सी एंड में लगाना होता है तो वो अलग से लगा ही देंगे। क्या ये सोल्यूशन समझ में आया? किसी ने जल्दबाजी में साइन अल्फा तो नहीं लिखा है? वो सर एक बार ऊपर वाला सोल्यूशन।
ये सारे सोल्यूशन समझ में आए हैं? सर एक पहले वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिखाओ। हाँ जी, किसी को कुछ डाउट है इनमें? इससे पहले वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन साइन 60। हाँ यार बेटा, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। क्या सोल्यूशन चाहिए किसका? ये वाला? सोल्यूशन दिखा दो बस। हाँ जी सर। हाँ सर ये जो सेकंड स्क्वायर कोसेकेंड स्क्वायर वाली आइडेंटिटी है सिर्फ वो इंटीग्रेशन है सर, ये याद रखनी है? याद नहीं रखनी है बस, मतलब अब पढ़ लिया है तो याद रख लेंगे तो ज्यादा आसान है। नहीं है तो आप सीकेंड स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स स्क्वायर एक्स को सीकेंड स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, ये याद रख लो भले ही। जो आप याद रख सकते हैं वो आप याद रखो। नहीं सर, मतलब ये फ्रिक्वेंटली तो नहीं यूज होती ना? ये इतना बहुत ज्यादा भी नहीं होता, बहुत ज्यादा। ओके सर। लेकिन इंटीग्रेशन में बेटा मैनिपुलेशंस याद रखनी पड़ती है। जो मैनिपुलेशंस हम लोग यूज करते जाएंगे, कोशिश करेगा जितना मैनिपुलेशंस आप याद रख पाएंगे। ओके ओके सर। थैंक यू सर, हो गया। आगे चले बेटा। यस सर। सब लोगों ने नोट कर लिए हैं ये सॉल्यूशंस? नेक्स्ट हम लोग प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, और लोग उनमें से जो प्रॉपर्टीज हैं वो हम लोग कुछ कुछ यूज कर ही रहे हैं। इसमें पहली प्रॉपर्टी क्या है कि अगर k टाइम्स एफ एक्स का इंटीग्रेशन आपको करना पड़ रहा है तो दैट विल बी k टाइम्स द इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स, where k is any constant। इसको यूज किया ही है हमने, राइट? अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू एफ एक्स के प्रोडक्ट में लिखी हुई है, आप उसका इंटीग्रेशन करना चाह रहे हो, तो उस कांस्टेंट को इंटीग्रेशन के साइन के बाहर लेके जा सकते हो, और पहले एफ एक्स का इंटीग्रेशन कर ले, बाद में उस k के साथ मल्टीप्लाई कर दें। सेकेंड, अगर कोई फंक्शन बहुत सारे फंक्शन के सम से बना हुआ है, उसका इंटीग्रेशन करना चाह रहे हैं, तो वो किसके बराबर होगा? किन सारे फंक्शंस का इंडिविजुअल इंटीग्रेशन कर लीजिए और फिर उनका सम कर लो। और इसमें सम के साथ साथ अगर माइनस भी आ जाए तो भी एक ही बात होगी। अगर साइन बीच में माइनस का है तो ऑब्वियसली बात है, आप राइट हैंड साइड में भी माइनस का साइन यूज कर लेंगे। सर थोड़ा जूम कर दो सर, दिख नहीं रहा। सर हाँ जी। सर अगर सेकंड वाली प्रॉपर्टी में n इनफाइनाइट को टेंड करेगा तो ये वैल्यू नहीं होगी ना? बेटा बात इनफाइनाइट की नहीं है, मतलब कि अभी तो हम लोग सिर्फ ऐसा बोल रहे हैं कि कुछ कुछ फंक्शंस का सम। ओके सर।
हाँ जी, ये दोनों प्रॉपर्टी समझ में आ गई हैं, नोट कर लिया है। यस सर। अब हम लोग बेटा आगे चलेंगे मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। इसमें बात करेंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ये मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन का पहला पार्ट है और इसमें फर्दर बहुत सारे आपको टाइप्स दिखेंगे आप। तो इसमें सबसे पहली जो टाइप है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, टाइप 1। जिसमें आप इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस एफ ऑफ ax प्लस बी सॉल्व कर रहे हैं। जैसे कल की क्लास में आप लोगों ने मुझसे पूछा था कि सर अगर cos x का इंटीग्रेशन है वो तो sin x होता है, लेकिन अगर cos 2x का इंटीग्रेशन करना पड़े तो फिर वो sin 2x क्यों नहीं है, या हमें वो 2 के साथ डिवाइड क्यों करना पड़ता है, राइट? तो वो इसी टाइप के अंदर कंसिडर हो जाएगा, वो इसी में आ जाता है। देखिए अगर fx एक स्टैंडर्ड फंक्शन है जिसका इंटीग्रेशन आपको आता है, मैं मान के चल रहा हूं कि fx का इंटीग्रेशन आपको आता है कि इंटीग्रेशन ऑफ fx dx इज इक्वल्स टू 5x प्लस c। देन इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ ax प्लस b, ये किसके बराबर होगा? 5 ऑफ ax प्लस b अपॉन a प्लस c, इसके बराबर होगा। ये रिजल्ट है, अभी हम लोग इसका प्रूफ भी देखेंगे। सर इसमें भी सी जो है वो अलग अलग है? क्या कह रहे हो सर? जो कांस्टेंट है वो डिफरेंट है? कांस्टेंट बेटा कुछ भी हो सकता है, ठीक है, वो उसके बारे में हम लोग बहुत ज्यादा सोचते नहीं है। वो कांस्टेंट जब आपको फर्दर फंक्शन की इंफॉर्मेशन दी होती है उसके हिसाब से हम लोग वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ये फंक्शन ये कांस्टेंट अलग भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, ठीक? जी सर। अब इसका प्रूफ क्या है कि हम लोगों ने एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ए एक्स प्लस बी को टी पुट कर लेंगे और dx को भी तो dt के टर्म्स में लिखना पड़ेगा, तभी तो इंटीग्रेशन हो पाता है, राइट? जो वेरिएबल हम लोग x की जगह t में बना रहे हैं तो dx को भी dt के टर्म्स में लिखना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड का डिफरेंशिएशन a dx और राइट हैंड साइड का डिफरेंशिएशन dt आ जाएगा, ठीक? यस सर। तो बेटा dx की वैल्यू यहां से क्या आ गई, dt बाय a। अब ये इंटीग्रेशन t के टर्म्स में क्या बनेगा, f ऑफ t इंटू dt बाय a। 1 बाय a तो बाहर निकाल देंगे और f ऑफ t का इंटीग्रेशन आ जाएगा जी, क्या होगा बेटा? 5 ऑफ t प्लस c। And what is the value of t here? ax plus b। तो t की वैल्यू हम लोग वापस रख देंगे ax प्लस b अपॉन a प्लस c। ठीक? यस सर। अब
अब अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि अगर cos x का इंटीग्रेशन sin x है तो cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा? sin 2x by 2 by 2 sin 2x by 2x by 2 sin 2x by 2 यस सर। जो x के मल्टीप्लिकेशन में जो चीज लिखी हुई है बस उसके साथ सीधा सीधा आप डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, ये रिजल्ट बन जाता है। अब अगर किसी को ये रिजल्ट ना भी याद रहे तो भी प्रोसीजर आपको पता लग गया है, आप इस प्रोसीजर को लगा के आप अपना आंसर कैलकुलेट करके बता सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए मैं आपसे cos of 3x + 1 का इंटीग्रेशन पूछूं और अब आपको या तो फॉर्मूला याद नहीं रहा या कुछ कंफ्यूजन हो गया कि हाँ जी पता नहीं गलत ना लिख दो, ठीक है, तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे कि cos के अंदर वाली जो टर्म है उसको आप क्या रिप्लेस कर लेंगे, उसको t एज्यूम करके अब फर्दर जो प्रूफ का मेथड है वो लगाएंगे और क्वेश्चन को अकॉर्डिंगली सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। क्या ये टाइप 1 समझ में आया है? यस सर। सबको समझ में आया है ये टाइप 1? yes sir. Yes, sir. यस सर। नोट कर लिया है? सब लोगों ने नोट कर लिया? यस सर। अब बेटा इस टाइप के ऊपर बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। टू एक्स माइनस 5 की पावर 6 by 12। यस सर। Yes. Yes, sir. yes sir. यस सर। सर एक बार फोर्थ क्वेश्चन विजिबल नहीं है, दिखा दो। ठीक। सर अगले का आएगा -1 by 14 7x - 5 raised to power 2। सर -2 आएगा। हाँ वो डिनोमिनेटर में +2। हो गया सर। -1 by 14 7x - 5 का होल स्क्वायर। Next का -2 by 3 root of 3x plus 2। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर आपने वो जो अभी वो खत्म किया ना उसके अंदर डिस्कनेक्ट हो गया तो उसका आपने सिर्फ क्वेश्चन ही लिखे हैं? हाँ जी, उस पेज के बाद डायरेक्टली हमने क्वेश्चंस करे हैं। थैंक यू सर। सर थर्ड का 3x + 2 की पावर 3 by 2 upon 4। सर into 2/9 आ रहा है सर। 3x + 2 की 3/2। यस 2 by 9 2 by 9 ऐसे 2 by 9 आ रहा है। 2/9
हाँ ठीक है सर, 2/9 ही आएगा। सर वो फोर्थ क्वेश्चन में होल रूट है 3x + 1 पे। हाँ जी, सर फोर्थ का 2/27 into 3x + 4 की पावर 3/2 plus 3x + 1 की पावर 3/2। यस सर। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन सब लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया क्या? फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया सबने? सर फोर्थ का आंसर है 2/27 ब्रैकेट में 3x + 4 की पावर 3/2 प्लस में 3x + 1 की पावर 3/2। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर, यही आ रहा है। सर अगले का e की पावर ax + b/a आ रहा है। सर सेवेंथ में √(x + a है, वो a³ भी है ना रूट पूरा? हाँ हाँ हाँ, वो ये भी है। सर हाँ जी सर, जैसे कि ये 4-5 क्वेश्चंस में देखें हाँ, तो सर जो फंक्शन है, मान लो जो अंदर वाला फंक्शन है fx है, जो x के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो पहले तो सर उसकी नॉर्मल इंटीग्रेशन हो रही है जैसे कि, और उसके बाद जो अंदर वाला फंक्शन है उसकी नीचे डिनोमिनेटर में डिफरेंशिएशन हो रही है ऐसे बोल सकते हो। मतलब आपको उस कांस्टेंट के साथ उसका मतलब कि मल्टीप्लाई डिवाइड कराना पड़ रहा है, कुछ इस टाइप की चीज बोल सकते हो आप। हाँ, जो अंदर वाला फंक्शन है ना बिना पावर के, जैसे हम चेन रूल में करते थे वहां पे डिफरेंशिएशन में, हाँ हाँ, तो वैसे ही हो रहा है सर। ये मतलब गलत है? नहीं, देखो गलत किस सेंस में है, अगर ये डिफरेंशिएशन सिर्फ एक लीनियर तक है, अगर सिर्फ एक लीनियर आएगा तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, तो तब तक तो ये वैलिड है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि भाई मेरे को इसका इंटीग्रेशन करके बताओ, यहाँ पे साइड में लिख रहा हूं sin x², इसका इंटीग्रेशन करके बताओ, तो आप इसका इंटीग्रेशन ये नहीं कह सकते कि सर -cos x² 2x, ये गलत है। ओके सर, ओके सर, ठीक है ना। आप जो सोच रहे हो कि भाई इसका डिफरेंशिएशन है, तो वो डिफरेंशिएशन सोच बिल्कुल ठीक रहे हो, लेकिन वो डिफरेंशिएशन तब तक वैलिड रहेगा जब तक वो जो डिफरेंशिएशन आपका आया है वो एक कांस्टेंट वैल्यू बन के आ रहा है। ऑब्वियसली वो फंक्शन जो है वो एक लीनियर फंक्शन हो सकता है, अंदर वाला फंक्शन। सिंस सब में आप देखो कि जो आप अंदर वाला फंक्शन देख रहे हो 2x - 3, ये एक लीनियर है, ये भी लीनियर है, ये भी लीनियर है, सारे के सारे लीनियर है जी, राइट? यस सर। हाँ जी, फर्स्ट को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट का आंसर क्या आ रहा है? 2x - 3 की पावर 6/12। यस सर। आंसर आया है? यस सर, यही आ रहा है। यस सर। देखिए, अगर आप फॉर्मूला यूज करेंगे फिर तो बेटा सीधा सीधा यही चीज बन के आ जाएगी। लेकिन अगर अदरवाइज अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं याद होता है तो फिर बेस्ट है इसको सॉल्व करने का तरीका कि आप भाई 2x - 3 को t पुट करें, फिर लेफ्ट हैंड साइड 2dx, राइट हैंड साइड dt बन जाएगा, और जो आपका इंटीग्रेशन 2x - 3 की पावर 5 इंटू dx था वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा,
t की पावर 5 dx हो जाएगा इंटू dt बाय 2। तो ये 1/2 बाहर आ गया, t की पावर 5 इंटू dt, इसका इंटीग्रेशन हो जाता है t की पावर 6/6 और हाफ का तो 12 हो गया। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं रहता है तो भाई बेस्ट वे यही है, और इसमें बहुत ज्यादा लंबा सोल्यूशन भी नहीं है, तो मैं हमेशा प्रेफर यही चीज करता हूँ कि आप खुद ही रिप्लेस करें फॉर्मूला यूज करने की बजाय, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। ठीक है? हाँ जी। सेकेंड, सेकेंड जो बन रहा है दैट इज 7x माइनस 5 की पावर माइनस 3, इसका इंटीग्रेशन। इसको सॉल्व करने के लिए मैं फिर से क्या करूंगा, 7x माइनस 5 को t पुट करूंगा तो ये 7dx dt के बराबर आ जाएगा। तो मेरे लिए ये इंटीग्रेशन बन जाएगा t की पावर माइनस 3 एंड dt बाय 7। 1/7 बाहर आ गया, t की पावर माइनस 3 का इंटीग्रेशन हो गया। क्या बनेगा जी? What is the value of t here? 7x minus 5 की पावर minus 2 upon minus 14 plus c। क्या सबका ये सोल्यूशन आया है सेकंड का? Yes, sir. Yes, sir. यस सर, ये आया। यस सर। पहले दोनों सोल्यूशंस में किसी को कोई डाउट? No, sir. नो सर। आगे चले थे। थर्ड का आंसर -2 डिवाइड बाय 3 इनटू रूट ऑफ 3x प्लस 2। रूट ऑफ 3x प्लस 2, इसका इंटीग्रेशन अगेन 2/9 3x प्लस 2 को t पुट कर लीजिए तो 3dx dt के बराबर हो गया, जिससे ये इंटीग्रेशन रूट t इंटू dx की जगह में dt बाय 3 पुट कर दूंगा तो 1/3 बाहर आ गया, तो t की पावर हाफ इंटू dt, इसका आंसर क्या हो जाएगा, t की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c। तो ये 2/9, t की वैल्यू 3x प्लस 2 थी। ये सोल्यूशन समझ में आया है सबको? यस सर। सर एक बारी क्वेश्चन वाला पेज दोबारा दिखा लास्ट दो। के दो क्वेश्चन दिखा दो सर। पहले तीनों क्वेश्चंस सबको समझ में आ गए हैं? सब लोग फोर्थ करिए, फिर फोर्थ का डिस्कशन करेंगे। सर हो गए सारे। हो गए। इधर हो गए सारे। Yes, sir. डन सर, सारे हो गए। ओके
हाँ जी, फोर्थ डिस्कस करते हैं हम लोग। यस लोगों ने कर लिया होगा। फोर्थ को करने का तरीका क्या रहेगा? रैशनलाइजेशन। सबसे पहले आप रैशनलाइज करो। तो रैशनलाइज करके क्या होगा कि जो डिनोमिनेटर है ना उसमें फिर वेरिएबल रहेगा ही नहीं, वेरिएबल सीधा सीधा ऊपर ही चला जाएगा। तो रैशनलाइज करेंगे तो न्यूमरेटर आएगा अंडर रूट ऑफ 3x प्लस 4 प्लस अंडर रूट ऑफ 3x प्लस 1 अपॉन 3, राइट। और इस इंटीग्रेशन को हम लोग दो इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर लेंगे। एक आएगा रूट ऑफ 3x प्लस 4 और एक आएगा इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ 3x प्लस 1। अब क्या इसका इंटीग्रेशन सॉल्व किया जा सकता है? हाँ जी, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा सॉल्व। यस सर। क्या आंसर आएगा? 3x प्लस 2/9 3x प्लस 4 की पावर 3/2 प्लस 2/9 into 2/9 3x प्लस 1 की पावर 3/2। into 1/3 So का ये यस सर, आंसर आ रहा है। 1/3 भी आ रहा है सर। तो 1/3 भी होगा। 1/3 भी आएगा। 27 होगा। 27/2 आएगा सर। नीचे 1/3 भी आएगा सर। यस, जो ब्रैकेट के बाहर है ऊपर। एक 1/3 पहले से है, एक 1/3 और आएगा और एक इसकी पावर की वजह से, तो 27 हो जाएगा, राइट? 27। यस सर। ठीक है, ठीक है। इसीलिए मैं डायरेक्ट फॉर्मूला कम प्रेफर करता हूँ। मैटर है कि आप जो टर्म अंडर रूट में लिखा हुआ है आप उसको टी पुट करें और फिर फार्मूला लगाएं, ताकि कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक ना हो, ठीक है ना? हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, e की पावर ax प्लस b डिवाइड बाय a आ डिवाइड बाय 8 e की पावर ax प्लस b। अगेन इसको करने के लिए हम लोग ax प्लस b को टी पुट कर लेंगे, तो ये a टाइम्स dx dt के बराबर आया, जिससे ये इंटीग्रेशन e की पावर t इंटू डी टी बाई ए बन गया। ये 1/a बाहर निकाल दिया गया तो इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर t इंटू डी टी बन गया। इसकी वैल्यू e की पावर t अपॉन a प्लस c एंड वापिस इसको पुट कर दिया। ठीक, यस सर। नेक्स्ट कॉस वाला हो गया सर। साइन ऑफ 5x प्लस 3 अपॉन 5 प्लस इसका सीधा सीधा आंसर लिखो, साइन ऑफ यस सर, 5x प्लस 3 डिवाइड बाय 5 प्लस c। सबका ये आंसर आया है? यस सर। किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? नो सर। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बार क्वेश्चन दिखा दो नीचे। 3 की पावर 4x प्लस 5 अपॉन ln 81 प्लस c। थैंक यू। यस सर। 4l यही आ रहा। 4l हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करें। सब लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया? 2 मिनट से 2 मिनट। ओके जी, कहिए। एक मिनट, लास्ट शीट दिखाना एक बार। ओके सर।
सर हाँ जी सर एक बार साइन एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन बता दो। बेटा मैंने आपको ना जो क्वेश्चन कंसीडर किया है वो इस तरीके से होता भी नहीं है ना, उसके लिए बाय पार्ट्स वगैरह लगाना पड़ेगा, तो आगे जाके देखेंगे। ओके सर। प्रथम अटेम्प्ट कर लिया? नहीं सर, अटेम्प्ट तो लास्ट वाला करना था, मेरे को लगा ये वाला डिस्कस हो गया। ओके ओके, तो 3x 3 की पावर 4x प्लस 5, इसका इंटीग्रेशन क्या बन रहा है? क्या मैं सीधा सीधा आंसर लिख दूं? Yes. Yes, sir. Yes. क्या बन रहा है? 3 की पावर 4x plus 5. 4x plus 4 5 ln. Divided by Four ln 3. 4 ln 3. Yes sir. plus 3. Yes, sir. क्या आंसर है? नेक्स्ट, अंडर रूट ऑफ x प्लस a प्लस अंडर रूट ऑफ x माइनस b, ये भी सॉल्व कर लिया क्या सब लोगों ने? Yes sir. Yes sir. किसी को अभी टाइम चाहिए अटेम्प्ट करने के लिए? यस सर। सर 2 मिनट रुक जाओ। ओके बेटा। सर वो पिछले क्वेश्चन का आंसर दिखाना। ये आंसर है। सर मुझे मैं लास्ट क्वेश्चन दिखा दो। हाँ जी, इसको डिस्कस करते हैं हम लोग, कैसे करना है इसको, कैसे करेंगे? रैशनलाइज करके। जो क्वेश्चन नंबर 4 हमने यहाँ पे किया था उसी के जैसा ये भी क्वेश्चन है, रैशनलाइज कर लेंगे आप। रैशनलाइज करके क्या मैं फाइनल आंसर लिख दूं? Yes sir. Yes, sir. Yes sir. फाइनल आंसर इसका क्या आएगा? ये 1/a माइनस बी इंटू 2/3 इंटू x प्लस a की पावर 3/2 माइनस x प्लस b की पावर 3/2। Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes sir. Yes sir. Yeah. सबका ये आंसर आ गया है? Yes sir. नेक्स्ट, इसको तो ये भी सेम तरीके से होगा। ये भी रैशनलाइज करके करना पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या आ रहा है? 1/2 into 2/3 2x plus 5 raised to the power 3/2 plus 2x plus 3 raised to the power 3/2 plus c. Yes sir. Yes, sir.
ये आंसर आ रहा है? Yes, sir. यस सर यही आ रहा है। यस सर यही आ रहा है। यही है क्या? दैट मीन्स 1/6. ओके, By 6, yes, sir. यस सर 1/6. सबका ये आंसर आया है? यस सर। Yes, sir. नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन. रैशनलाइज ही करना है। सर अगर रैशनलाइज करने के बाद डिनोमिनेटर में वेरिएबल बच रहा हो तो कैसे करेंगे? बेटा ये जो टाइप है, ये इस टाइप के क्वेश्चन में मतलब पर्टिकुलरली डाला ही ऐसे गया है कि भाई वेरिएबल ना बचे. अब अगर आप है ना कुछ भी वेरिएशन लेके आते हैं तो ऑटोमेटिकली फिर वो टाइप चेंज हो जाती है. ठीक है ना. खासकर इंटीग्रेशन में आप ये भी एक चीज याद रखिए कि ऐसे बहुत सारे फंक्शंस हो सकते हैं जिनका इंटीग्रेशन एक्चुअल में पॉसिबल ही नहीं है, आप कर ही नहीं सकते. ऐसे बहुत सारे इंटीग्रेशंस आपको मिलेंगे. ठीक है. क्वेश्चंस में के दौरान आपको देखेंगे कि कुछ कुछ ऐसे फंक्शंस भी आपको मिलेंगे जिनके इंटीग्रेशन कैलकुलेट करे ही नहीं जा सकते. तो अगर आप अपनी मर्जी से कुछ भी एक वेरिएशन सोचते हैं तो जरूरी नहीं है कि उसका इंटीग्रेशन पॉसिबल हो, और जरूरी नहीं है कि जो मेथड हम लोग पढ़ रहे हैं उसी तरीके से हो सकता है कि वो एक अलग ही टाइप बन के आ जाए. ओके ओके सर. तो इसको रैशनलाइज अगेन करेंगे तो सीधा सीधा मैं इसका भी आंसर लिख रहा हूं. तो क्या आएगा? ये डिफरेंस 1 है तो 2/3 x प्लस 2 की पावर 3/2 माइनस x प्लस 1 की पावर 3/2. मैंने लास्ट के जो आंसर्स है वो डायरेक्टली लिख दिए हैं. अगर किसी को समझ नहीं आया है कि ये आंसर बना कैसे है तो मैं उसको एक्सप्लेन भी कर सकता हूँ. सर लास्ट वाले में प्लस नहीं आएगा बीच में? यस सर. Plus हाँ है. प्लस आ जाएगा. प्लस आएगा. सर लास्ट का आंसर दिखाना, चेक करना है. सेकंड वाले में भी, सेकंड लास्ट वाले में सेकंड लास्ट वाले प्लस आ रहा है. सेकंड लास्ट वाले में भी प्लस रहेगा. थर्ड लास्ट वाले का माइनस है. यस सर. हाँ, इसमें भी प्लस था, इसमें भी प्लस था. जिनके आंसर्स मैंने डायरेक्टली लिखे हैं, अगर किसी को उसे एक्सप्लेन फॉर्म में पूछना है तो पूछ सकते हैं. ये सॉल्व हो गया सबका? आगे चल सकते हैं क्या? यस सर. यस सर. नेक्स्ट जो टाइप बेटा हम लोग डिस्कस कर रहे हैं दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. सर ये सब्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है? हाँ जी. देखिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अगर आपको इंटीग्रेशन करने पड़ रहे हैं तो जो भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के हम लोगों ने फॉर्मूले पढ़े हैं या ना जो भी प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं उन प्रॉपर्टीज का यहाँ पे यूज होगा. ठीक है ना. तो इसके लिए इंटीग्रेशन में आपको कुछ अलग से कुछ और नहीं करना है. सिर्फ जो भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के प्रॉपर्टीज पढ़े हैं वो प्रॉपर्टीज लगाएंगे तो आपका इंटीग्रेशन सिंपल टर्म्स में आ जाएगा, और सिंपल टर्म्स वाले इंटीग्रेशन के फॉर्मूले आपको आते हैं. ठीक. इसमें हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चंस पे चलेंगे. इसमें अलग से और कुछ नहीं है. X square by 2.
सर फर्स्ट वाले की दो पॉसिबिलिटीज आ जाएंगी। क्या कह रहे हो? तो पहले वाले क्वेश्चन में कोई रेंज वगैरह गिवन है कहां से कहां तक? सर डोमेन कुछ गिवन है सर? पॉसिबिलिटीज आ जाएंगी फर्स्ट वाले की। देखिए वैसे तो सही बात है, इसमें कोई इंटरवल नहीं दिया गया है, तो जब भी आपको इंटरवल नहीं दिया होता है ना, तो आप सिर्फ और सिर्फ उसका सिंपल जो फंक्शन होता है सिंपलेस्ट फॉर्म वाला, वही आप लेके चल लेते हैं। जब आप इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की बात यहाँ पे करते हैं, तो इनडेफिनेट में जब आपको इंटरवल ही नहीं दिया गया है, तो फिर आपके पास सिर्फ और सिर्फ सिंपल वाला ही जो फॉर्म है वो ही आपके पास बचता है। ठीक है, तो सबसे जो सिंपलेस्ट फॉर्म है आप उसको सॉल्व करके आंसर दे दीजिए। हाँ जी, ये सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिए। अरे बेटा, फर्स्ट का आंसर क्या रहा है? फर्स्ट का x स्क्वायर बाय 2। यस सर। सर सेकंड का पाई बाय 2x माइनस x स्क्वायर। x को x लिख लेंगे तो x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2। ठीक है। सेकंड
I by 2x I by 2x minus x square by 2 plus I by 2x minus x square by 2. 2 yes sir. यस सर सेकेंड को करने का तरीका क्या रहेगा, ये हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स ऑफ कॉस x। ये प्रॉपर्टी हमने इनवर्स में पढ़ी है कि साइन इनवर्स x इज ऑलवेज इक्वल्स टू पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स x। तो इस वजह से मैं इसको लिख सकता हूँ पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स ऑफ कॉस x। इसका इंटीग्रेशन बन जाएगा पाई बाय 2 माइनस x। सर सर हाँ जी बोलिए सर, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हम माइनस पाई बाय 2 से लेके पाई बाय 2 करेंगे ना कंसीडर। हाँ जी, तो सर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सी नहीं आ सकता? साइन इनवर्स साइन एक्स एक्स होता है ना बेटा। अच्छा हाँ ठीक है सर, सॉरी सर वो पहले मैंने मतलब उस मतलब हर अनलिमिटेड के लिए कंसीडर किया था तो वो भूल गया था मैं। ये अनलिमिटेड के लिए नहीं, जो भी आपका स्टैंडर्ड वाला फॉर्म होता है उसके लिए कंसीडर करना है। सर थर्ड का x स्क्वायर बाय 2 यस सर और सर फोर्थ का सेकंड वाला आंसर ही आ जाएगा सेम। यस सर अगले का सेम सेकंड वाला। यस बस x स्क्वायर बाय 4 आएगा उसमें, जो फोर्थ वो है ना। यस सर एक्स स्क्वायर बाय 4 आएगा। सब लोगों ने क्या थर्ड वाला अटेम्प्ट कर लिया है? यस थर्ड को डिस्कस कर लें क्या? थर्ड डिस्कस करें? यस सर। थर्ड में करने का तरीका क्या है? 1 माइनस कॉस 2x को क्या लिखेंगे? माइनस कॉस 2x को क्या लिख सकते हैं? 2 sin square x। और डिनोमिनेटर में जो 1 प्लस कॉस 2x है उसको क्या लिख लेंगे? 2 cos स्क्वायर x। तो आप ये दोनों टर्म्स इस तरीके से लिख लेंगे तो सिंप्लीफाई करके बनेगा क्या? tan inverse of under root of 2 sin square x upon 2 cos square x। 2 के साथ 2 कट गया, sin square x upon cos square x, tan square x बन गया, अंडर रूट हट के tan inverse of tan x बन जाएगा, जिसको हम लोग x लिख लेंगे। ये x स्क्वायर बाय 2 प्लस c हो जाएगा। यस सर। लास्ट क्वेश्चन दिखा दो प्लीज। सर लास्ट वाले का पाई बाय 4 इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाय 4। ओके यस सर। सर ये जो इसके अगला क्वेश्चन है सर, उससे अगला क्वेश्चन पाई बाय 2x माइनस x स्क्वायर बाय 4 सेम आ रहा है। ओके हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 करिए सब लोग अटेम्प्ट जल्दी से, फिर इसको डिस्कस करेंगे। सर क्वेश्चन थर्ड में मॉड tan x नहीं आना चाहिए था। आएगा तो मॉड tan x ही, लेकिन जैसे मैंने आपको बोला कि जब भी कुछ इंटरवल आपको दिया ही नहीं है, आपको x तो पता ही नहीं है कहाँ से कहाँ इंटरवल, तो जो भी आपका सिंपलेस्ट वाला होता है बेटा हम लोग सिर्फ वही मान के चल रहे। ओके सर। अब इनडेफिनिट में होता ही नहीं है ना इंटरवल, कुछ भी आपको दिया ही नहीं होता है। डेफिनेट का क्वेश्चन होता, मान लो आपको लिमिट्स दिए होते, फिर आप अकॉर्डिंगली लेते, ठीक है, मॉड भी लेते, ये भी देखते हैं कि कौन से इंटरवल का आंसर है, तो
सारी बातें वो कंसीडर करते हैं अगर वो डेफिनेट का क्वेश्चन होगा। हाँ जी, फोर्थ डिस्कस करें। यस सर। यस सर। सब लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया? यस यस सर। करने का तरीका क्या रहेगा? न्यूमरेटर में जो साइन लिखा है उस साइन को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 2 sin x by 2 into cos x by 2. 2 sin x by 2 cos x by 2। और डिनोमिनेटर में जो 1 माइनस cos x लिखा है उसको क्या लिखेंगे? 2 sin square x by 2. साइन स्क्वायर x by 2। तो इसमें तो 2 कट गया, एक साइन की पावर कट जाएगी, बचेगा क्या? tan इनवर्स ऑफ cot ऑफ x by 2 बन जाएगा। यस सर। और क्या इस tan इनवर्स को मैं पाई बाय 2 माइनस cot इनवर्स ऑफ cot x by 2 लिख सकता हूँ? ठीक, यहां तक सारे स्टेप समझ में आ रहे हैं? तो अब ये किसका इंटीग्रेशन बन जाएगा? पाई बाय 2 माइनस एक्स बाय 2 का। इसका आंसर आ जाएगा पाई बाय 2 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस। तो नेक्स्ट का भी सेम ही आ रहा है। हाँ जी, फोर्थ का सोल्यूशन सबको समझ में आया है? ये फोर्थ का सोल्यूशन समझ में आया है सबको? सब लोग फिफ्थ सॉल्व करिए। सर अगला क्वेश्चन दिखाना। सर अगला क्वेश्चन दिखा दो। सर नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर भी सेम है। 4 पाई बाय 4x प्लस x स्क्वायर बाय 4। क्या बोल रहे हो? यस यस सर, पाई बाय 4x प्लस x स्क्वायर बाय 4 प्लस कांस्टेंट। यस सर, यही है। सेम ही आ रहा है पिछले। सेम आ रहा है पिछले वाला। सेम आ रहा है सर। pi by 2x minus x square by 4 आ रहा है। सर आंसर सेम आ सर सेम आंसर आएगा।
फिफ्थ डिस्कस करें फिर। यस सर। 1 मिनट रुक जाओ बस। ओके सर लास्ट का पादा 4x plus x square by 4 plus c। सर लास्ट क्वेश्चन लिखा दो। यही लास्ट क्वेश्चन है बेटा, tan इनवर्स secant x plus tan x। हो गया सर। ओके फिफ्थ डिस्कस करें। सब लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया है? यस नहीं सर, नो सर, नो अभी नहीं किया। ओके करिए फिर, जल्दी से करिए। Sir, last का 5 by 4 x plus x square by 4 plus c। यस सर लास्ट ओके हाँ जी, इसको डिस्कस करते हैं फिर फिफ्थ वाले को। प्रथम अटेम्प्ट कर लिया? सर समझ नहीं आया आगे अप्रोच, तो आप बता ही दो चलो। ओके अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स, उसको क्या मैं साइन एक्स बाय 2 प्लस कॉस एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ? सॉरी स्क्वायर नहीं, या इसको ऐसे बोलो कि इसका स्क्वायर का अंडर रूट। 1 प्लस साइन एक्स को मैं साइन एक्स बाय 2 प्लस कॉस एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर लिख रहा हूं। क्या ये बात समझ में आ रही है? आप इसका स्क्वायर करके देखो, क्या वो 1 प्लस साइन एक्स के बराबर आएगा? यस। तो उससे अंडर रूट हट जाएगा, तो मैं जो सिमिलरली 1 माइनस साइन एक्स को हम लोग क्या लिख लेंगे? साइन एक्स बाय 2 माइनस कॉस एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर अंडर। ठीक है, तो उससे जो इंटीग्रेशन मैंने आपको दिया है वो क्या बनेगा? ये दोनों फॉर्मूले लिखने के बाद इंटीग्रेशन क्या था, दोनों की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। तो ये बनेगा साइन एक्स बाय 2 प्लस कॉस एक्स बाय 2। सर पेपर नीचे कर दो।
प्लस नीचे का देखना है सर। हाँ हाँ एक सेकंड, प्लस 1 माइनस साइन एक्स के अंडर रूट को हम लोग लिखेंगे साइन एक्स बाय 2 माइनस कॉस एक्स बाय 2, एंड फिर साइन एक्स बाय 2 प्लस कॉस एक्स बाय 2 माइनस साइन एक्स बाय 2, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा कॉस एक्स बाय 2। ये इंटीग्रेशन बन के आ रहा है। अब इसमें आप देख सकते हैं, एक तो ये cos x बाय 2 कट जाएगा, डिनोमिनेटर में sin x बाय 2 कट जाएगा, तो न्यूमरेटर में बनेगा क्या tan x by 2 2 sin x बाय 2, डिनोमिनेटर में क्या बनेगा 2 cos x बाय 2, तो 2 के साथ 2 कटने के बाद अल्टीमेटली क्या ये tan x बाय 2 बन गया है, ये पूरा का पूरा टर्म। तो मेरे लिए जो इंटीग्रेशन ये बनेगा वो क्या बनेगा, tan इनवर्स ऑफ tan x by 2 which is automatically x by 2 का integration which is x square by 4 plus 3। सर हाँ जी रैशनलाइजेशन से cot x by 2 आ रहा था सर, अगर secant x को 1 by cos x, अगर secant x को सर 1 by cos x और उसको tan x को sin x by cos x लिखे तो अलग आ रहा है। बेटा आप लास्ट वाले की बात कर रहे हो। नहीं सर, इस वाले में रैशनलाइज करेंगे cot x by 2 आ रहा है सर अंदर। इसको cos x by 2 minus sin x by 2 बेटा जो आप लोगों का आंसर आ रहा है ना वो भी बिल्कुल सही होगा। जो आंसर का हमारा डिफरेंस आ रहा है उसका मेन रीजन है इंटरवल, क्योंकि मैं यहाँ पे जैसे मैं को कह रहा हूँ कि भाई जो स्क्वायर है मैं मॉड तो लगा नहीं रहा, मैं स्क्वायर को सीधा सीधा हटा दे रहा हूँ, तो किसी इंटरवल में ये वाली वैल्यू पॉजिटिव होएगी तो पॉजिटिव होने की वजह से मॉड को ऐसे ही रख दिया। एंड अगेन जो सेकेंड अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स है वो भी क्या रहेगा पॉजिटिव, मतलब अल्टीमेटली ये वाली वैल्यू भी पॉजिटिव रहेगी। इस वजह से मॉड को हटा के मैंने सीधा सीधा प्लस वाला टर्म ही लिखा है। लेकिन अगर यहीं पे माइनस वाला टर्म आ जाए तो चीजें उल्टी हो जाएंगी, रिवर्स हो जाएंगी इसमें। सर फिर उससे पाई बाय 4 का डिफरेंस नहीं आएगा ना, पाई बाय 2 का आएगा। मेरे आंसर में पाई बाय 4 आ रहा था सर, मेरे वाले में भी सर। उसको secant x को अगर 1 by cos x लिखेंगे पाई x by 2 आ रहा था सर मेरा तो। जो हमने रैशनलाइज किया था ना सर, वहाँ पे मॉड cos x को सर हमने cos x ले लिया था सर। अगर वो हमने 0 से 90 के बीच में कंसीडर किया सर, अगर माइनस cos x ले लेते तो सर हम सेकंड इंटरवल में चले जाते, सेकंड क्वाड्रेंट में चले जाते। सर यहाँ पे हमने sin x by 2 minus cos x by 2 लिखा है, तो cos x by 2 minus sin x by 2 लेके डिफरेंशियल आंसर है। cos x by 2 माइनस sin x by 2 लेके आंसर सही आ रहा है क्या? यस सर। सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में सर उससे सही आएगा, टू बच जाएगा, न्यूमरेटर में 2 cos x आएगा तो वो 2 cot x by 2 बनेगा which is 1 plus sin x वाले में sin x को cos pi by 2 minus x लिख देना, उससे बड़ी आराम से हो जाएगा। फिर जब रैशनलाइज करते हैं सर ऊपर 2 plus 2 mod cos x आएगा सर, फिर उस cos x पे डिपेंड करेगा हमारा वो रेंज, सिर्फ एक उसमें आएगा। तो आप लोग आंसर क्या बता रहे हो? मेरे हिसाब से जो दूसरा आंसर पॉसिबल है दैट इज जो सेकेंड आंसर है दैट इज पाई बाय 2x माइनस x स्क्वायर बाय 4 प्लस c। यस सर यही सर सेकेंड आंसर पॉसिबल है सर। हाँ जी सर अगर आप secant x plus tan x को cos और sin की टर्म्स में लिखो तो 1 by 1 plus sin x upon cos x बन जाएगा। आप कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हो? आप किसकी बात कर रहे हो बेटा? मैं लास्ट की बात नहीं कर रहा, मैं सेकंड लास्ट अभी सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। अच्छा ठीक है सर।
जैसे फिर यही आएगा, मेरे को लगा लास्ट है। में यही आंसर आ रहा है सर। मेरे सर को भी इस लास्ट में लगा क्वेश्चन में था तो वो। सर रैशनलाइजेशन मेथड बेटर नहीं है, क्योंकि सर उसमें सिंगल मॉड आएगा हमारे पास। ये सर इसमें मॉड के दो वो बन रहे हैं केस। सर दोनों ही देखो, दोनों ही एक ही जैसे आंसर्स आएंगे मेरे हिसाब से। मतलब अगर आप रैशनलाइज भी कर रहे हो तो रैशनलाइज करके क्या क्या बनाओगे? सर ऊपर ना मॉड cos x आ जाएगा सर, उसमें ना सिर्फ हम cos x के बारे में कमेंट करना होगा मॉड के लिए। ठीक है, मॉड को पॉजिटिव Yes, ले लो, sir. तो न्यूमरेटर में क्या आ गया फिर? 2 cos square x by 2 अपॉन नीचे वो आ जाएगा, नीचे क्या आया? Sin x. 2 नीचे sin x आया था, उसको भी कर लेंगे सर। 2 sin x by 2 cos x by 2। ये रैशनलाइज करके आप क्या कहना चाह रहे हो कि अगर मैं रैशनलाइज कर लेता हूँ, फिर हम आंसर रिपोर्ट कौन सा करेंगे फिर इन दोनों में से? मतलब मैं ये पूछना चाहता हूँ। बेटा मैं आपको फिर से वही सेम बात कह रहा हूँ कि दोनों के दोनों आंसर अपने एंड पे ठीक है। जब आप इंडेफिनिट की बात कर रहे हो तो आपको इंटरवल कुछ दिया ही नहीं गया, और दोनों ही तरीकों में इससे मतलब कि जस्टिफाइड भी है चीजें। अगर आप रैशनलाइज भी करते तो भी ठीक है, अगर मैं मेरे वाले मेथड से करती तो भी ठीक है। इसमें आपको इतना ज्यादा बारीकी में सोचने की जरूरत नहीं है कि कौन सा वाला आंसर सही होगा, क्योंकि अल्टीमेटली है तो दोनों ही आंसर सही है। ओके सर। ठीक है, थोड़ा इनडेफिनिट में जब आपको इंटरवल्स नहीं दिए होते हैं तो इस चीजों की प्रॉब्लम आती है। और साथ में मैं आपको एक भी चीज बोल दूं कि भाई जेई में ऐसा कुछ कंफ्यूजन रहता नहीं है, क्योंकि जेई कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो मेंशन कर ही देता है समाओ, है ना। या ऑप्शंस में हम लोगों को ये जजमेंट लग जाता है कि भाई एटलीस्ट दोनों ऑप्शन तो प्रेजेंट नहीं होंगे वहां, दोनों में से कोई एक ही प्रेजेंट हो। अगर हम डेफिनेट भी लगाएं तब भी दोनों आंसर्स में अलग अलग आंसर आएंगे दोनों में, और डेफिनेट का क्वेश्चन हो तो लिमिट्स लगाए तो। देखो डेफिनेट का अगर क्वेश्चन होगा तो फिर तो आपको इंटरवल वाइज भी देखना पड़ेगा कि कौन से इंटरवल में कौन सा होगा। तो आप डेफिनेट मान लो आपको 0 से पाई का इंटीग्रेशन करने को दिया गया है, तो बेटा आप उस डेफिनेट में फिर वो उसको ब्रेक भी कर देते हो। 0 से पाई बाय 2 को अलग से सॉल्व करते हो, पाई बाय 2 से पाई को अलग से सॉल्व करते हो, उसको ब्रेकिंग भी करते हो आप। ओके सर। ठीक है ना। तो जो डेफिनेट की बातें हैं वो हम लोग डेफिनेट में जाके अल्टीमेटली करेंगे ही। तो अभी इंडेफिनिट में चल रहे हैं, तो इंडेफिनिट में मैं आपको फिर से बोल दूं इनवर्स के क्वेश्चंस में ऐसे आंसर्स आ जाते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई आपको इंटरवल नहीं दिया गया। और जेई में आपको सम आया कोई ना कोई तो ये इंडिकेशन मिल ही जाएगा कि कौन सा आंसर सही होगा, या तो वो ऑप्शन के थ्रू मिल जाएगा या फिर उन्होंने कुछ ना कुछ मेंशन किया होगा। ठीक, और अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। लास्ट में जैसे आप लोग कह ही रहे हैं कि सीकेंड एक्स को 1 बाय कॉस एक्स, टैन एक्स को 1 बाय साइन बाय कॉस एक्स लिखेंगे, तो अल्टीमेटली ये 1 प्लस साइन एक्स बाय कॉस एक्स बन जाएगा। सर नहीं तो x को पाई बाय 2 माइनस वो x के फॉर्म में लिख देते हैं, cos पाई बाय 2 माइनस x sin x को। बिल्कुल जी, वही लिखना है। साइन एक्स को cos पाई बाय 2 माइनस एक्स लिख लेंगे, cos एक्स को साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स लिख लेंगे। ये लिखने के बाद इनके ऊपर फॉर्मूले लगाएंगे। 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है? 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, दैट मीन्स 2 cos स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। और साइन को भी हाफ एंगल्स में बनाया, हाँ जी, क्या कट जाएगा, क्या क्या टर्म्स कट जाएंगे इसमें? तो 2 cos की एक पावर कम हो जाएगी, तो cos अपॉन साइन कॉट बन जाएगा। और मैं डायरेक्टली अगर लिख देता हूं तो पाई बाय 2 माइनस कॉट इनवर्स ऑफ कॉट ऑफ पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 लिख सकता हूं। क्या ये सारे स्टेप समझ में आए हैं? यस सर। कॉट के साथ कॉट इनवर्स खत्म हो जाएगा, तो अल्टीमेटली ये पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2 का इंटीग्रेशन बन जाएगा, एंड फाइनल आंसर विल बी पाई बाय 4 इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस सी। दिस इज द फाइनल। यस। लास्ट के सोल्यूशन में अगर किसी को कोई डाउट है तो बोलिए।
नोट सेंड कर देना। हाँ जी बेटा, आपको फोटोज मिल जाते हैं ना पहले भी? यस सर। ओके। यस सर। सर एओडी की डिस्कशन कब होगी? एओडी की डिस्कशन बेटा कल के डाउट स्लॉट में होगी। सर कल डाउट स्लॉट है। अपडेटेड शेड्यूल आया था, उसमें कल डाउट स्लॉट है ही नहीं। यस सर। तो सैटरडे को है। सैटरडे को है डाउट स्लॉट? बोली थी। यस सर, यस फ्राइडे सर। वाला नहीं। सैटरडे को कितने बजे डाउट स्लॉट है? 3 to 4। मेरी तो 3 से 6 क्लास है सैटरडे को। चलो मैं मैम से कंफर्म करता हूँ कि डाउट स्लॉट अब फिर कौन से दिन है, कैसे है, ठीक है? क्योंकि मेरी सैटरडे को तो क्लास है बेटा 3 से 6। सर डिस्कशन कंफर्म कर दो क्या? फिर कहाँ तक बोली थी आपने करने को? यस बेटा जो भी सेगमेंट एओडी का बचा हुआ है वो सारा डिस्कशन के लिए बोला था। बाकी डाउट स्लॉट में जितना ज्यादा से ज्यादा डिस्कस कर पाएंगे आप लोगों ने पूरा अटेम्प्ट करके आना है। ओके सर। ओके बेटा, थैंक यू। थैंक यू सर।